जयपुर में शराब दुकान खुले रहने पर सीएम ने जताई चिंता। सीएम ने 8 बजे शराब दुकानें बंद करने के दिए थे आदेश। प्रशासन की लापरवाही आई सामने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का राहुल गांधी से बड़ा सवाल। कहा, आपका मंदिर में जाना महज एक पाखंड तो नहीं। हनुमानगढ़ में मनरेगा मेट महासंघ की सभा का आयोजन। सीएम के नाम विकास अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मनरेगा मेट को संविदा कर्मी को दर्जा दिए जाने की मांग। नागौर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। होटल मनवार और सुरेंद्र सिंह के घर दी दबिश। भारी मात्रा में बरामद की शराब। सीकर में पेड़ की टकराई छात्रा से भरी बस और हादसे में 5 छात्राओं को आई चोट। नमस्कार, स्वागत है राजस्थान के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। जयपुर में 8 बजे शराब दुकानें बंद करने के आदेश के बाद कई जगहों पर दुकानें खुली रही है और जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जताई है। पुलिस मुख्यालय में गुरुवार को हुई अपराध समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से उन्होंने कहा है कि सख्ती के अभाव में धीरे धीरे यह आदेश गौण हो गया है और लेकिन अब इसका सख्ती से पालन किया जाएगा और जिसमें कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र में रात 8 बजे शराब दुकान खुली मिले तो संबंधित थानेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। और मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि बच्चों में मादक पदार्थ की लत बढ़ रही है। मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं और जिससे शिक्षा विभाग को भी जोड़ा जाएगा और शिक्षकों को भी निगरानी रखनी होगी। और कोई बच्चा मादक पदार्थ का सेवन करता है तो शिक्षक को उसकी जानकारी पुलिस और बच्चे के परिजन को दे ताकि तस्करों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा सके और परिजन बच्चों पर निगरानी रख सके। पहले मैंने एक बार निर्णय किया था 8 बजे के बाद में शराबी दुकान नहीं खुली रहनी चाहिए। बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था पूरे प्रदेश के अंदर, विशेषकर महिलाओं और बच्चों में बहुत बड़ा वेलकम भी हुआ था। उस वक्त धीरे धीरे डायलूट हो गया वो जो हम महसूस करते हैं। और उन्होंने निर्णय किया वापस जो है जो 8 बजे के बाद शराब अगर बिकती मिलेगी उस जो एरिया के थानेदार सीओ की जिम्मेवारी होगी। और कोटा पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जहां पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने पूर्व सीएम का शहर भ्रमण करवाया है और अब तक करवाए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी भी दी है। मंत्री धारीवाल दिग्विजय सिंह को चंबल किनारे भी ले गए जहां उन्होंने करीब 1400 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे चंबल रिवर फ्रंट का दौरा करवाया है और कोटे में हो रहे विकास कार्यों को देखकर दिग्विजय सिंह ने मंत्री धारीवाल की जमकर तारीफ की है और कहा है कि कोटा में जो ऐतिहासिक विकास कार्य हो रहे हैं भविष्य में ऐसे कार्य होना असंभव है। और अब आगे बढ़ते हुए जयपुर की बात कर लेंगे। जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राहुल गांधी पर 5 सवाल किए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं देखता हूं कि वह यात्रा में अक्सर मंदिरों में जाते हैं। क्या आपका मंदिर में जाना सियासी पाखंड भर है और या तनिक भी कोई आस्था आपके मन में है। उन्होंने राजगढ़ के 300 साल पुराने मंदिर को तोड़े जाने को लेकर कहा है कि अगर राहुल गांधी में आस्था होता है तो भगवान शिव के मंदिर को तोड़े जाने पर संज्ञान जरूर लेते, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ न कहा। वहीं पूनिया ने कोटा हिजाब मामले को लेकर कहा है कि आप भेद तो देखिए कि एक तरफ हिजाब के मसले में कोटा में पीएफआई को परमिशन दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ करौली, जोधपुर, भिलवाड़ा इन तमाम शहरों में दंगे की आग से झुलसा दिया जाता है। क्या राहुल गांधी के पास जवाब है कि रामनवमी और हिंदू नववर्ष पर आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने प्रतिबंध क्यों लगाया? हमेशा की तरह मेरा राहुल गांधी जी से आज 5वां सवाल है। मैं देखता हूं कि यात्रा में अक्सर वो मंदिरों में जाते हैं। क्या ये मंदिरों में जाना आपका सियासी पाखंड भर है या तनिक भी कोई आस्था आपके मन में है? यदि ऐसा होता तो शायद आप राजगढ़ के 300 वर्ष पुराने तोड़े गए शिव मंदिर का संज्ञान जरूर लेते। मुझे लगता है कि यदि आस्था होती तो राजस्थान की सरकार ने जो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की उस पर सवाल जरूर करते।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर जोधपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि जोधपुर में शादी समारोह में हुआ बड़ा हादसा। हादसे में समारोह में बिगड़े हालात। हादसे में मृतकों की संख्या हुई 5। सीएम अशोक गहलोत ने घायलों और पीड़ितों से की मुलाकात। मृतक के परिजन को 7-7 लाख रुपए मुआवजा राशि देने का किया ऐलान। घायलों को दी जाएगी 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि। बड़ी खबर जोधपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जोधपुर में शादी समारोह में बड़ा हादसा हुआ है और हादसे में समारोह में हालात जो है वो हादसे की वो बिगड़ते जा रहे हैं। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है और सीएम अशोक गहलोत ने घायलों और पीड़ितों से मुलाकात की है। मृतक के परिजनों को 7-7 लाख रुपए मुआवजा राशि देने का ऐलान किया है और साथ ही घायलों को 1-1 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। और अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां ओबीसी वित्त और विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा ने टिब्बी ब्लॉक मुख्यालय पर जन सुनवाई में हिस्सा लिया है, जिसके बाद उन्होंने इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण किया है। और इस दौरान गोदारा ने 8 की पर्ची कटवाकर खुद भी भोजन कर खाने की गुणवत्ता परखी है और उन्होंने इंदिरा रसोई में भोजन करने आए लोगों से भी खाना की गुणवत्ता को लेकर फीडबैक लिया है। मीडिया को संबोधित करते हुए गोदारा ने कहा है कि इंदिरा रसोई में खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी पाई गई है। साथ ही लोगों ने भी खाने की क्वालिटी को बहुत अच्छा बताया है और इस अवसर पर तहसीलदार हरीश टाक समेत कई अधिकारीगण भी मौजूद रहे हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार हर तबके को राहत देने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चला रही है। हम देख रहे हैं कि जन कल्याणकारी योजना इस बार इंदिरा रसोई की जो योजना है, आज टिब्बी के अंदर मैंने सबनम जी ने, प्रधान निकुराम जी ने, मान सिंह जी ने और चेयरमैन साहब ने इंदिरा रसोई का अचानक औचक निरीक्षण किया। यहाँ आकर लोगों से बातचीत की। जो खाना खा रहे हैं सब पूरी तरह से संतुष्ट हैं और लगभग रिपीट कस्टमर्स हैं। और रावतसर अखिल भारतीय मनरेगा मेट महासंघ की सभा का आयोजन किया गया है, जो जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा रीना जाखड़ की अध्यक्षता में रावतसर में संपन्न हुई है। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष मंगल नायक ने सभा को संबोधित किया है और उन्होंने कहा है कि मनरेगा मेट 14 साल से मेट पद पर कार्य कर रहे हैं। पूरे भारत में मनरेगा मेट को संविदा कर्मी का दर्जा दिया जाए। और प्रदेश सलाहकार सदस्य एडवोकेट रघुवीर वर्मा ने बताया है कि मनरेगा श्रमिकों को पूरी मजदूरी नहीं मिल रही है, वही 231 रुपए पूरी मजदूरी दी जाए। जनसभा के बाद विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और जिसमें मनरेगा मेट को संविदा कर्मी का दर्जा सहित कई मांगों को रखा गया है। मनरेगा मेट और खेत मजदूर, मनरेगा मजदूर, ये सारे इकट्ठे प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी मुख्य मांग यही है कि मनरेगा काम जो बंद है उसे शुरू किया जाए। जिसमें वीडियो साहब जो संबंधित अधिकारी है उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा जो 17 तारीख को पखवाड़ा आ रहा है उसमें 100% काम चलाने का। और इसके अलावा पूरी मजदूरी का है, जो सुविधाएं हैं जो नहीं मिल रही है उसके ऊपर उनको कहा गया। उन्होंने कहा भी इस संबंध में राज्य सरकार को लिखेंगे जो सुविधाएं जो आ रही है। और समदड़ी क्षेत्र के देवरा ग्राम वासियों ने अवैध रॉयल्टी के नाम पर चौथ वसूली के विरोध में प्रदर्शन किया है। विरोध में ग्रामीणों ने ग्रेनाइड पत्थर की खदानों की तरफ जाने वाले रास्ते को जाम कर दिया है। अब जानकारी मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और ग्रामीणों से समझाइश की है, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे हैं। उसके बाद ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और खनिज विभाग के नाम पटवारी को ज्ञापन सौंपा है और उनका कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती है तब तक धरना जारी रहेगा। हमारी सर पहली मांग है कि अवैध रोल्टी, ये अवैध रोल्टी अब 4 महीना से ले रहे हैं, 400 महीना हो गया। फर्जी नाव को नहीं पर्चियां दे रहे और 250-300 रुपया ले रहे हैं। प्रत्येक ट्रैक्टर वाले मजदूर कर रहे हैं 200-400 रुपया। ये वेस्टेज से यहाँ कोई नाकते रांग के लिए काम आती है। ये अवैध रोल्टी रहते हैं। 1-2 जने बैठे हैं, 2-4 जने, और धमका के गए। और नागौर आबकारी विभाग ने जिले के तोशिणा गोबाड़ी गांव में दबिश दी है। जिला आबकारी अधिकारी मनोज बिस्सा ने बताया है कि दबिश के दौरान होटल मानवर और सुरेंद्र सिंह के घर से 100 लीटर स्प्रिट और 5000 नकली ढक्कन और काफी मात्रा में खाली
बरदाना बरामद किया गया है। मामले में एक अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। टीम में जिला आबकारी अधिकारी मनोज बिस्सा, सहायक आबकारी कुलभूषण मिश्रा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे हैं। और निमका थाना के श्रावणी में जेसीबी मशीन से पेड़ कटाई के दौरान जलदाय विभाग की पाइपलाइन टूट गई है और जिससे हजारों लीटर पानी सड़कों पर व्यर्थ बह गया है। सड़क पर पानी बहने से वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जानकारी के अनुसार बालिका विद्यालय के सामने जेसीबी मशीन से पेड़ की कटाई की जा रही थी और सड़कों पर पानी बहने से विद्यालय के बच्चों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मेरे साथ राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।